आर्यस मंच में आप सभी का स्वागत है। आइए आज जानकारी करेंगे मौर्य साम्राज्य। मगध में नंद वंश का शासन था और धननंद उस जमाने के विद्वान चाणक्य को अपने राज दरबार में अपमानित कर देता है। उस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य सोचता है कैसे नंद वंश को समाप्त किया जाए, और वो समय एक दिन मिल जाता है। चाणक्य जा रहे हैं। बच्चों का जो खेल होता है राज किलकम, उसमें एक लड़का राजा बना हुआ है और फरियादी उस राजा के पास जाते हैं और वो लड़का जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से न्याय करता है। और इसको देखकर चाणक्य को लगता है कि इस बच्चे को हम ले चलेंगे और यही जो है कि आगे जो है हमारे जो प्रतिज्ञा है मैंने किया है उसको पूरा करेगा। तो उस लड़के को ले कर जाते हैं। ले जाने के बाद उसको विविध विद्याएं पढ़ाकर लिखा करके योग्य बनाते हैं और जो अंतिम राजा है धननंद उसके ऊपर आक्रमण कराते हैं और उसमें जो है कि सफलता मिलती है और नंद वंश का वहीं पर समापन हो जाता है, समाप्त हो जाता है और मौर्य वंश की स्थापना होती है। बहुत ही जो चाणक्य की किताब है अर्थशास्त्र, उसमें चाणक्य ने उस जमाने का जो प्रशासन है उसके बारे में वर्णन किए हैं और बौद्ध ग्रंथों में भी चंद्रगुप्त के बारे में वर्णन मिलता है। अब जब राजा चंद्रगुप्त बन जाता है तो जो यूनान देश का सेनापति सेल्यूकस है वह आक्रमण करता है भारत पर। जब आक्रमण करता है तो इतनी विशाल सेना है चंद्रगुप्त की कि वो पराजित हो जाता है। सेल्यूकस पराजित हो जाता है और संधि करता है। उस संधि में जो हिंदुकुश पर्वत के जो प्रांत थे वो जो है कि चंद्रगुप्त को देता है और एक बहुत ही यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज को राजा के दरबार में भेजता है। मेगस्थनीज ने राज दरबार में बैठ करके और एक किताब लिखता है जिस किताब का नाम है इंडिका। उस इंडिका में पूरे प्रशासन का वर्णन है कि वो शासन व्यवस्था कैसी थी। तो शासन व्यवस्था में सबसे पहले जो है राजा होता था। राजा दूसरे नंबर पर मंत्रिपरिषद,
मंत्री परिषद। तीसरे नंबर पर राज्यपाल। राज्यपाल। अगले नंबर पर राज्यपाल के बाद स्थानिक। स्थानिक। और लास्ट में ग्रामिक। इस तरह से मौर्य प्रशासन बटा हुआ था। पहले नंबर पर राजा होता था। ये राजा सर्वोपरि था। बीच बीच में ये समीक्षा भी करता था। राजा की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। कुछ लोगों की एक कमेटी थी। इस कमेटी में लोग राजा को सलाह देते थे और चाणक्य जो है ये इस मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री थे, श्रेष्ठ थे। इसके बाद राज्यपाल प्रांतों को जो है कि देखता था और स्थानिक जो आज भी स्थानिक स्वशासन है। और सबसे नीचे जो है ग्रामिक, गांव का एक मुखिया होता था जिसको ग्रामिक कहा जाता था। वो समस्याओं को सॉल्व करता था। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बटा हुआ था। इंडिका में मेगास्थनीज लिखता है कि वहाँ के लोग बहुत सभ्य थे, यहाँ तक कि घरों में ताले नहीं लगते थे, कोई झूठी गवाही नहीं देता था, लोग अपने काम को करते थे ईमानदारी से। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य अपने प्रशासन के लिए और शासन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका पुत्र बिंदुसार होता है और वो शासन प्रशासन को लेकर के आगे बढ़ाता है।